Students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you one another topic of chapter number 6, incentives. What is the meaning of incentives? Incentives मतलब कि वर्कर्स को एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करने के लिए जिससे कि वो अपना काम अच्छे से करें, कंटिन्यूसली जो है मोटिवेटेड रहें, उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, रिवॉर्ड, प्राइस, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो उसे ही इंसेंटिव्स बोलते हैं। अब इंसेंटिव दो टाइप के होते हैं, फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल। अब फिनेंशियल में कौन कौन से आते हैं जान लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमने एलिमेंट्स ऑफ प्रायोरिटी टॉपिक में सुपरविजन टॉपिक किया था, देखा है वो आपने, मोटिवेशन किया था, हायरार्की नीड्स बाय मैस्लो वो टॉपिक भी किया था, सारे देखिए ना। और हाँ, रिटर्न जरूर करना, और डे बाय डे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो पुराना वाला भी रिवाइज किया करो, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले फिनेंशियल इंसेंटिव्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही, या तो हो सकता है दोनों आए, या तो एक तो आता ही है, या तो इनमें से वन मार्क का MCQ, मतलब हर ये टॉपिक हर तरह से बहुत IMP है, IMP ही है, तो अच्छे से पढ़ना। अब पहला है फिनेंशियल इंसेंटिव। फिनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब कि जो है बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, वो मनी के रूप में दिए जाए। और नॉन फिनेंशियल मतलब फ़ायदा तो दिया जाए, बेनिफिट्स तो दिए जाए, बट मनी नहीं, मनी के बदले किसी और वे में उनको जो है मोटिवेट किया जाए, उनको बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। तो अब फिनेंशियल में पहला है शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट मतलब कि देखो, जो एम्प्लॉयज़ कुछ एक्स्ट्रा स्किल रखते हैं, एक्स्ट्रा स्किल होती है, उनको नॉलेज होती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन तो लगता है कि हाँ इस बंदे में जो है कुछ खास है, तो अगर उस बंदे की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है उसे भी दिया जाता है, उसे बोलते हैं शेयर इन प्रॉफिट। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप। अब को पार्टनरशिप मतलब कि कोई पर्सन है, उसके पास कुछ ऐसी स्किल है जो फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएगा, तो उस बंदे को, एम्प्लॉय को, वर्कर को पार्टनरशिप में पार्ट दिया जाता है, और बदले में उसको कोई भी कैपिटल लाने को नहीं कहा जाता, ठीक है। वैसे अगर पार्टनरशिप में ऐड होना है तो पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि हमने पार्टनरशिप चैप्टर भी दिया है, ठीक है। तो उसके कैपिटल के बदले उनको उनकी स्किल जो है यूज़ कराई जाती है उनकी, और उनसे पैसे लिए नहीं जाते, मतलब को पार्टनरशिप। समझ में आई कि स्किल के बदले उनको जो है फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप में फ्री एंट्री मिलती है। पहला था शेयर इन प्रॉफिट, स्किल के बदले प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा, और यहाँ पे पार्टनरशिप में थोड़ा सा हिस्सा। आगे नेक्स्ट है प्रमोशन, ठीक है, दो समझते हैं पहले। अब प्रमोशन मतलब जिस लेवल पे वो सबॉर्डिनेट है, एम्प्लॉय है, उसको हायर लेवल पे पहुंचाया जाए, एक लेवल आगे पहुंचाते जाएं, जिससे कि उसको मोटिवेशन मिले और वो अपना काम अच्छे से करे, ठीक है। तो प्रमोशन मतलब एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए। अब नेक्स्ट है बोनस। बोनस तो हर एम्प्लॉय को मिलती ही है, पर बोनस से पीछे रीजन क्या होता है जो आपको पता है। बोनस इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूरे साल काम रेगुलर तो होता ही है, बट किसी दिन ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा जो काम कराया जाता है वो एक साल जो है एक साथ बोनस के रूप में दिया जाता है, ठीक है। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे ही बोनस जो है दे देती है, उसका रीज़न ये होता है कि एम्प्लॉयज़ या उस वर्कर की वजह से फ़ायदा हुआ हो, तो उसे इंसेंटिव दिया जाता है बोनस के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट कमीशन। कमीशन जो मिलता है टारगेट अचीव करने पे, जैसे कि सेल्समैन की बात करें, अगर सेल्समैन को 15 कस्टमर को कुछ आइटम बेचनी है, उसने अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लिया तो उसे इंसेंटिव, उसको सैलरी तो मिलेगी, पर उसने अपना काम टाइम से पहले जल्दी ख़त्म किया, इसलिए उसको कमीशन भी मिलेगी, राइट। ये तो एग्जाम्पल था। तो कमीशन क्यों दी जाती है? टारगेट जल्दी अचीव करने पर, ठीक है। अब आगे है प्राइज। प्राइज कब दिया जाता है? सपोज कोई प्रोजेक्ट बनाना था किसी एम्प्लॉय को, उसने थोड़े टाइम में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, और उस प्रोजेक्ट की वजह से अगर कंपनी को बड़ा एग्रीमेंट भी साइन करने को मिला, बहुत फ़ायदा हुआ, तो कंपनी से करती है। जब कंपनी का
जो है कुछ इवेंट होता है, तो उस इवेंट के अंदर ऐसे जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको प्राइज़ दिए जाते हैं, जैसे उनको प्राउड फील हो कि इतने सारे लोगों के सामने हमें प्राइज़ दिया गया, जिससे वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम ऐसी मेहनत करेंगे तो हमारा भी इतने सारे लोगों के सामने जो है सम्मान होगा। अब नेक्स्ट है सजेशन एंड एडवाइज़र। अब देखो, प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में, कॉस्ट को रिड्यूस करने में। देखो, मशीन चलाने वाला कौन होते हैं? वर्कर्स होते हैं। अगर उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि मशीन को कैसे यूज़ किए जाए जो कॉस्ट कम हो, तो उनके पास क्या होती है? स्किल होती है। हर दिन वो सेम काम कर रहे होते हैं, तो यही अपनी स्किल वो यूज़ करते हैं कंपनी के लिए एज एडवाइज़र और सजेशन के लिए, ठीक है। तो अगर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि इस बंदे के पास स्किल है जिससे अगर ये हमको एडवाइस देता है हमारी प्रोडक्ट की प्राइस में जो है रिडक्शन होगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एज ए एडवाइज़र उनको अपॉइंट करती है, ठीक है। मतलब उनको जो है ये सारे जो वे में जो वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको इन सारे वे में जिसमें से भी एक जो है दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो मोटिवेटेड रहे। ठीक है, तो पहले भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है एक बार रिवाइज करते हैं, फिर नॉन फाइनेंशियल पे चलेंगे। पहला था शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा लिया जाए। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में हिस्सा लिया जाए। प्रमोशन, हायर लेवल पे पहुंचाया जाए। बोनस, मतलब कि काम के बदले जो है इकट्ठा बोनस दी जाए। कमीशन, टारगेट अचीव करने पे दी जाए। प्राइज, किसी इवेंट में प्राइज देके जो है मोटिवेटेड भी किया जाए और जो है उसको प्राउड भी फील कराया जाए। और सजेशनिस्ट या सजेशन और एडवाइज़र भी अपॉइंट करना, ठीक है। तो ये सब हमने जो 7 थे 4 सीखे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इनमें से एक तो आता ही है 1 मार्क में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, प्राइज, कमीशन, तो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गए रिवाइज। अब चलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में पहला है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग है कि एम्प्लॉय को एहसास कराया जाए कि तेरा काम अच्छा है और हम तुझे जो है ऑर्गेनाइजेशन में से नहीं निकालने वाले। क्योंकि अगर एम्प्लॉय को सिक्योरिटी होती है ना कि हाँ मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट देना है क्योंकि मुझे यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, तो वो अपना काम अच्छे से करता है, ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉय स्किल्ड है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं निकालेगी, क्योंकि उससे बंदे के रहने में ही कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होता है। तो पहला क्या पड़ा? सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, नॉन फाइनेंशियल में पैसे नहीं दिए जाएंगे, उनको जो है फ़ायदा कराया जाएगा विदाउट द वे ऑफ मनी, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे सिर्फ क्या दी गई? सिक्योरिटी। अगर आप एम्प्लॉय, तो ऐसा बोला गया कि अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपकी जॉब की भी सिक्योरिटी है। सेकंड है, अब नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड। मतलब कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छे से काम किया है तो उसकी जो है तारीफ़ की जाए, उसकी प्रेस होनी चाहिए, उससे जो है रिवॉर्ड देना चाहिए, जिससे कि वो और मोटिवेटेड हो और अच्छे से अपना काम करे। अब थर्ड नंबर है असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि कोई वर्कर है, ठीक है, वो सभी वर्कर्स की तरह सेम ही जॉब कर रहा है, पर उसका जो काम है बहुत अच्छा है और दूसरों से ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसे जो है मोटिवेटेड करने के लिए क्या कर सकता है? उसे जो है सबकी ऊपर वाली पोस्ट, मतलब कि उसे सबका लीडर बना दे कि भाई तो लीडर बन जा, तेरा काम अच्छा है, तो उससे वो पर्सन क्या करेगा? एम्प्लॉय, कि हाँ मुझे जो है कंपनी में से मोटिवेशन मिल रहा है, तो मेरा भी फर्ज है मैं अपना काम अच्छे से करूँ, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। कोई पर्सन, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, सबसे जो है कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। नेक्स्ट है एडवाइज़र। मतलब कि
अगर स्किल्ड वर्कर है तो उसे एज ए एडवाइज़र अपॉइंट किया जाए कि भाई जो एडवाइज़र है ऑर्गेनाइजेशन का, और अगर हमें कोई एडवाइस की ज़रूरत होगी तो हम तेरे से लेंगे। और एडवाइज़र होने से वो जो एम्प्लॉय है प्राइड फील करेगा, प्राउड होगा ऐसे कि हाँ मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एडवाइज़र हूँ, तो उससे वो मोटिवेटेड रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड एमेनिटीज़। वेलफेयर एक्टिविटीज़ और एमेनिटीज़ मतलब कि एम्प्लॉय के भले के लिए कुछ करना, जैसे कि उस एम्प्लॉय को मेडिकल सर्विसेज दी जाए, उस एम्प्लॉय को लीव विथ पे, मतलब कि छुट्टी के दिन भी उसको पैसे भर के मिले, वैसा जो है कुछ मोटिवेटेड काम अगर करे ऑर्गेनाइजेशन तो उसे मोटिवेशन मिलेगा। और जैसे कि कैंटीन फैसिलिटी या कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जो है रखे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, जिससे उनको मोटिवेशन मिले। और जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ उनको टूर पे भेजा जाए, ठीक है। तो वेलफेयर एक्टिविटीज़ एमेनिटीज़ में ये पॉइंट्स आए। अब नेक्स्ट है अदर इंसेंटिव्स। अदर इंसेंटिव्स की मतलब देखो कि जो एम्प्लॉय है उसे हाउसिंग की फैसिलिटी दी जाती है, तो हाउस दिया जाए, और इंश्योरेंस कराया जाए पूरी फैमिली का, और जो उसकी चिल्ड्रन है उसकी फीस पे की जाए, ठीक है। तो ये अदर इंसेंटिव्स में आ गया। अब नॉन फाइनेंशियल भी समझ लिया, फाइनेंशियल भी समझ लिया, पर नॉन फाइनेंशियल हमने रिवाइज नहीं किया, इस बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्थ एंड रिवॉर्ड, ठीक है, मतलब कि रिवॉर्ड दिया जाए या तारीफ की जाए, इसमें जॉब की सिक्योरिटी जो है हो एम्प्लॉयमेंट की। असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। फिर एडवाइज़र के तौर पे रखा जाए। वेलफेयर जैसे कि टूर पे भेजा जाए, यहाँ तो कैंटीन की फैसिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे हाउस दिया जाए या इंश्योरेंस कराया जाए, और मैंने क्या बोला, चिल्ड्रन की फीस जो है पे की जाए। हो गए, ये टॉपिक ईजी लगा। ये टॉपिक इस बार बुक में खाली पढ़ लेना, ये वीडियो मिनिमम 2 टाइम देखना, एक बार बुक में पढ़ना, फिर ये टॉपिक पहले नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी याद हो जाए, तो तुझे इतना ईजी टॉपिक है। और आईएमपी तो है ही, मैंने आपको बोला थी बहुत आईएमपी है, तो मिस नहीं करना, ठीक है, पढ़ना ज़रूर। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ समझ में ज़रूर पूछना। किसी भी वीडियो, भले पहले वाली वीडियो में भी डाउट है तो प्लीज़ समझ में ज़रूर पूछना। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप अगर मेरे चैनल डिजिटल स्टूडेंट्स पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल पे टिक करना, जिससे आपको क्लास 12 GSEB से रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।